नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफेसर मनोज झा ने जो एमएचआरडी से पूछा था कि जो एनआईवीएस डीएलएड है उस वो क्या शिक्षक बहाली के प्रयोजन के लिए वैलिड है, तो उसका जवाब आया है। और उसका जवाब जो है उसमें जो लिखा है उसको हम लोग आज जानेंगे। पूरा इसका एनालिसिस वीडियो में होगा, तो वीडियो को लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो डेट है ये फरवरी का जवाब है जो कि आया हुआ है, और इसमें लिखा है सब्जेक्ट राज्यसभा 0 आवर क्वेश्चन नंबर 686750 रिगार्डिंग डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनआईवीएस डीएलएड डिग्री आस्क्ड बाय ऑनरेबल एमपी प्रोफेसर मनोज झा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे राज्यसभा में और इसका जवाब जो है मिला। ये एनआईवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये अपलोड भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये लिखा गया है, और इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोफेसर मनोज झा की तरफ से कि सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और ख़ास तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उस दौर में एनआईवीएस से डीएलएड डिग्री का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। इसमें तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी निकले। अब कहा जा रहा है कि यह इन हाउस वालों के लिए था, जबकि विज्ञापन में ऐसा कहीं नहीं था और मुक्त विद्यालय से हुआ कहा जा रहा है कि उनका नियोजन नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनकी पीड़ा को साझा करना चाहता हूं। पूरे देश में ऐसे 14 लाख अभ्यर्थी, बिहार में तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी ही नहीं है, एक परिवार हैं। अगर मानव संसाधन मंत्रालय को यह लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है, खामी है, तो वह एंसिलरी कोर्स की व्यवस्था करे और ब्रिज कोर्स की व्यवस्था कर ले। यानी यहाँ पे पूरक कोर्स की बात इन्होंने बताई है, ताकि नियोजन में जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत की भरपाई की जा सके। साक्षरता मिशन के तहत शिक्षा प्रेरक मसला है। बिहार में 20,000, पूरे देश में 5 लाख प्रेरक हैं। मैं सरकार से सिर्फ यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर संजीदगी से विचार करे। और 14 लाख बच्चों का मामला है और हमारी शिक्षा की प्राथमिकता का मामला है। अगर इसको फौरी तौर से नहीं किया गया तो कई राज्यों में नियोजन चल रहा है जहां पर यह संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो में त्रिपुरा के बारे में जो वहां पर उमर फारूक हैं उनसे बात भी की थी और बताया था। कुछ लोगों ने बताया था कि ये केवल नोटिफिकेशन है, तो ये नोटिफिकेशन निकला है। उससे बताया गया है कि बाद में जब लॉकडाउन हटेगा तो इस पर जो है उचित जो है निर्णय लिया जाए, कार्रवाई की जाएगी। तो नोटिफिकेशन में एनआईवीएस डीएलएड वैलिड है त्रिपुरा में, और जबकि पटना में ऐसा हो चुका है। लेकिन इसका आंसर क्या आया, तो वहाँ पर जो है इसका आंसर जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से दिया गया है। और इसमें बताया गया, एज पर अमेंडमेंट टू सेक्शन 23(2) ऑफ द आरटी एक्ट पास्ड बाई पार्लियामेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स इन द गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल वाज एक्सटेंडेड अप टू मार्च 31, 2019। तो बताया गया कि ये मार्च 31, 2019 तक एक्सटेंड किया गया था। इसके बाद लिखा है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईवीएस वाज आइडेंटिफाइड बाय एमएचआरडी एज द नोडल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में एनआईवीएस को ये जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद लिखा है, द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम डीएलएड थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मॉड इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एनआईवीएस फॉर अनट्रेन्ड इन द सर्विस टीचर एट द एलिमेंट्री लेवल। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो ओडीएल मॉड था ये डिज़ाइन किया गया था, एनआईवीएस को जो है इसका जिम्मा दिया गया था। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वाज फ्रॉम 3 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2019। तो ये 3 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक जो है इसका ड्यूरेशन रखा गया था। एज पर द डायरेक्शन ऑफ एमएचआरडी द कोर्स वाज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी वाइड फाइल नंबर NRC NCT एनआईवीएस रिकॉग्नाइजेशन /275 Part 3 meeting /2017 and recognition order /182459 61 dated 22 September 2017 is response to the project proposal of National Institute of Open Schooling
नोएडा फॉर डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम थ्रू स्वयं पोर्टल एमएचआरडी फॉर अनटेंड इन सर्विस टीचर। तो इन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ये कोर्स जो है ये इसका आपने क्रमांक देखा हुआ है, इसका जो ऑफिस आर्डर रिकॉग्नाइजेशन आर्डर है ये इसके तहत किया गया था। यहाँ पर आगे लिखा है एज फॉर द डायरेक्शन ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइजेशन आर्डर ऑफ एनसीटी वाइड फाइल नंबर एनआरसी एनसीटी एनआईओएस रिकॉग्नाइजेशन 275 पार्ट 3 मीटिंग 2017 रिकॉग्नाइजेशन आर्डर 182459 61 डेटेड 22 September 2017 NIOS conduct the DLED training of untrained in service teacher all over India. The successful untrained in service teacher were awarded diploma which is valid for all purpose। तो यहाँ पर बताया है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जो रिकॉग्नाइजेशन आर्डर था 275 और 2017 में जो था इसका जो ऑर्डर किया गया था यह डिप्लोमा इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर के लिए पूरे भारतवर्ष में था और ये सफलतापूर्वक कराया गया था और ये सभी पर्पस के लिए वैलिड। यहाँ पे लिखा है वैलिड फॉर ऑल पर्पस, तो वैलिड फॉर बहाली, वैलिड फॉर जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए, वैलिड फॉर इन सर्विस टीचर के लिए जो कि उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये सभी पर्पस के लिए वैलिड है। एज पर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना, दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में कॉलम दिया गया है ये पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया गया है, एमएचआरडी ने दिया है। एज पर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट पटना सिविल रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर 19/842 ऑफ 2019 वेयर इट इज आल्सो मेंशन्ड that the respondents are directed to allow the petitioners to apply within 1 month and consider the case of petitioners for appointment on the post of primary teachers, copy judgment is enclosed। तो यहाँ पर बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट जो केस नंबर था 19/842/2019 उसमें सीधा सीधा मेंशन किया गया था कि जो NIOS DL के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रिस्पॉन्डेंट के लिए लिखा था कि उनको कम से कम 1 महीने के भीतर जो है उनको नियुक्ति दिलाई जाए, ऐसा जो है रिस्पॉन्डेंट को कहा गया था, बिहार सरकार को कहा गया था और उसकी कॉपी जो है जजमेंट की इसके साथ एनक्लोज की गई। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात यह क्लियर हो गई कि अब जो कुछ भी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो रही हैं और जैसा कि प्रोफेसर मनोज झा भी NIOS DLED के पक्ष में कई बार जो है मुद्दा उठा चुके हैं राज्यसभा में और उन्होंने अंत में MHRD को पत्र भी लिखा था जिसका जवाब भी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आया हुआ है। तो अब केवल तैयारी करना है, लॉकडाउन खुलने के बाद निश्चित रूप से बहाली के बारे में जो भी प्रोसीजर्स होंगी निश्चित रूप से अब ऐसा महसूस होता है कि अब बिहार सरकार को नोटिफिकेशन NIOS DLED का निकाल देना चाहिए और संभवतः ये कार्य होगा भी। तो देखते हैं कि जो बात अभी आगे आने वाली है उसमें क्या करती है बिहार सरकार और यहाँ पर जो कुछ भी एनालिसिस हुई है उस एनालिसिस के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अब NIOS DLED जो है वो हर जगह के लिए, हर पर्पस के लिए वैलिड हो गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी MHRD की तरफ से ये लेटर हुआ था, श्री राजेंद्र शर्मा अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट राज्यसभा 0 आवर क्वेश्चन नंबर 686750 रिगार्डिंग टू डी रिकॉग्नाइजेशन उसी के संदर्भ में था। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ था सर विथ रेफरेंस टू अलाउ मेंशन्ड पार्लियामेंट क्वेश्चन प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड रिप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो यहाँ पर जो है ये SK सिन्हा ज्वाइंट डायरेक्टर, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है ये रिप्लाई आया था और ये 0 आवर में जो प्रोफेसर मनोज झा के द्वारा पूछा गया था जिसका कि क्रमांक आप देख पा रहे हैं और ये 19 फरवरी 2020, तो इसके संदर्भ में इनका ये जवाब आया था। यह चीज़ जो कि त्रिपुरा में इस समय नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से इन सभी बातों से, इन सभी नतीजों से बिहार सरकार पर निश्चित रूप से शिक्षक बहाली में शामिल करने का दबाव बन सकता है। तो आगे चल के क्या है, जबकि वहाँ पर जो है पीरियड भी दायर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या नतीजा निकलेगा और क्या होगा ये बात आगे चल करके पता लगेगी।
और जैसा कि इसमें लॉकडाउन चल रहा है तो जो कुछ भी जानकारी होगी उसको आपको चैनल के द्वारा बताया जाता रहेगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।